पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना। शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना आना, क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, द्रोह, ये उपासक के हृदय की विषय नहीं, ये तो गंदे विषयी पुरुषों के हृदय के लक्षण हैं। जहां ईर्ष्या है, मात्सर्य है, द्वेष है, द्रोह है, ये कुमति के लक्षण है, ये सुमति के लक्षण नहीं, ये हरि कृपा पात्र के लक्षण नहीं। आपसे जो अपराध कर रहा है, द्रोह कर रहा है, आपका क्षमा बल ये हरि प्रसाद से होता है। शांति, क्षमा बल, शांति, सह गया, क्या करूं, सहना ही पड़ेगा क्योंकि भगवत मार्ग में वो ऐसा नहीं हो सकता। शांति, बुरा ही नहीं लगा, हरि कृपा पात्र को बुरा ही नहीं लगा। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, ये सीधा शांति की व्याख्या है। अपने यहां मंगल गान में, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, ये है हरि कृपा, ये है आचार्य कृपा, गुरु कृपा। अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, भला ऐसा है, अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है, तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना, ये नहीं होता, हरि कृपा पात्र में ये नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले, जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो, क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी, और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए, ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी, जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता, और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है, तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है भीतर और बाहर से पवित्र रहने में? भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, वो शवायाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। लघु शंका में जल,
पात्र में रखा जाता है, जनेंद्रिय को पवित्र किया जाता है, फिर हाथ रथ से धो के, फिर कुल्ला करके, आचमन करके, पैर धोकर, ऐसे पवित्र आचरण, ऐसे पशुवत व्यवहार ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जिसमें शौच हुआ जाता है उसी में बैठकर लघु शंका करते हैं, तो सारे वस्त्र, पूरा शरीर अपवित्र हो गया आपका। अब तो अटैच बाथरूम की व्यवस्था माया ने कर दी है। हमें लगता है कि शौचालय अलग होना चाहिए और स्नान गृह अलग होना चाहिए, थोड़ा ही चाहे भेद हो, अंतराय होना चाहिए पवित्रता के लिए। अब ये शौचालय है, यही स्नान करना है, यही लघु शंका करनी है, तो पवित्रता का निर्वाह नहीं होता। यदि जिस उस जगह आप शौच करते हैं, जो बैठकर उसी पे बैठ के लघु शंका करते हैं, तो आपको पूरा वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए पवित्रता के, तभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको मंत्र का निरंतर चलना ये कठिन पड़ जाएगा। पवित्रता का निर्वाह करो। देह राग मिटने के बाद एक स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, उसमें फिर शरीर की पवित्रता का कोई संबंध नहीं रह जाता। पर अभी तो संबंध है ना देह भाव से, तो बहुत हो से लघु शंका ऐसे करे कि आपके पैरों में, वस्त्रों में छिट्टी ना पड़े, पवित्र रहे। हर समय हमें पवित्र मंत्र जपना है, नाम जपना है, श्री की सेवा में रहना है। बहुत जल्दीबाजी खड़े खड़े लघु शंका की, छिट्टियां पड़ रही, बस ऐसे चल दिए, वो पशुवत आचरण भगवत मार्ग में नहीं चल पाओगे। वो अंदर तुम्हारे व्याकुलता पैदा करता रहेगा, भोगों की, संसार की। शौचाचार का बहुत बड़ा फल है, शरीर राग छूट जाएगा। ये बात समझो, शरीर राग छूट जाएगा। शरीर संबंधी पवित्रता शरीर राग छोड़ा देती है, आंतरिक रहस्य है ये। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करें जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे सांसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण से ही। इसी की मानो टीका है, छठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलवान और ऐसे कर्मों से विरत जिनसे भगवत विस्मरण होता है, जो सज्जन पुरुषों के द्वारा धर्मानुष्ठान होते हुए उन्हीं का अनुष्ठान, ऐसे कर्मों में ना जाए जिससे करुणा और मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया। ममता नहीं, निर्ममो निरहंकारा। करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश गीता में दिया आदेश, अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुण एवच, पर निर्ममो निरहंकारा, ये साधक की चतुरता है। प्राण मात्र पर दया, कृपा, करुणा, मैत्री, पर ममता नहीं। ममता किसी से, और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए बिल्कुल जहर रहित उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं, इनको बार बार सुनना, हृदय में धारण करना। जो भक्त होता है, हरि कृपा पात्र होता है, उसमें ये 5 बातें कभी नहीं जागृत होती, स्फुरित ही नहीं होती। पहला, किसी से ईर्ष्या। दूसरा, किसी से घृणा।
तीसरा किसी से भयभीत हो जाना, चौथा भजन सेवन नृत्य गायन आदि में लज्जा लगना, पांचवा किसी की निंदा करना। ये नहीं। अब जो आगे वर्णन कर रहे हैं उसमें महापुरुषों की पहचान है। सिद्ध महापुरुष तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आचार्य कोटि के, सात्विक विचार वाले। एक होते हैं भ्रष्ट आचरण वाले। एक होते पिशाचाचरण वाले। और तीनों सिद्ध हैं। बहुत बड़े महापुरुष पूज्यपाद उड़िया बाबा जी हैं, वही ये सब देखने को मिला है भगवत कृपा से, तीनों प्रकार के महापुरुषों का। वृंदावन में एक आगंतुक संत आए थे बाहर से। वो रात्रि में हर वृक्ष के नीचे खड़े रहते, पैर सूज गए थे, उनको कभी बैठे और लेटे नहीं देखा, खड़े रहते। 25 वर्ष के लगभग की बात है। तो उनको जब देखा तो देखते ही उनकी दृष्टि ऐसी थी ऊर्ध्व, लगा ये तो भगवत प्राप्त महापुरुष है। 45 वर्ष की अवस्था हो, बस खड़े रहते थे, चरण उनके फट गए थे ऊपर